नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड के इतिहास और झारखंड के इतिहास के अंतर्गत जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो मौर्य काल से हर्ष काल तक, यानी हर्ष मतलब हर्षवर्धन काल पूरे तक। इस दौरान क्या हुआ, झारखंड में कौन सा घटना घटित हुआ है, उससे संबंधित यहाँ पे टॉप 17 प्रश्न दिया है। लेकिन आपको बोलेंगे कि मौर्य काल से हर्ष काल तक सिर्फ 17 क्वेश्चन से ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये इनफ प्रश्न नहीं है। लेकिन हाँ, आपको 17 एकदम अच्छे से आना चाहिए, ये रिवीजन भी होना चाहिए और आपका प्रैक्टिस भी। तो वीडियो बना रहे हैं, इसका मेन मकसद हमारा रिवीजन, कि आप जो पढ़े हैं उसको रिकॉल करते रहिए। आप प्रैक्टिस के रूप में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपका आंसर ऑप्शन दिया गया, आप लगा सकते हैं, अपने माइंड में ही एकदम रिकॉल कर सकते हैं सेकेंडों में। और आप चीज़ों को जो नहीं आंसर आता है उसका आप जो है से रिमेंबर करिए। ये एकदम बेस्ट तरीका हो सकता है पढ़ने का। और सबसे अच्छा तो रिवीजन प्रैक्टिस। मौर्य काल से हर्ष काल तक जितने भी घटना घटा है, यहाँ से जेपीएससी में और जेएसएससी में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है से इम्पोर्टेंट होगा। इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिलेगा, सारे ऑप्शन क्यों है, पूरा इस बुक का टॉपिक वाइज एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। जो सेक्शन आपका वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो अच्छा है उस पर आप थोड़ा सा कम भी टाइम देंगे तो चलेगा। पहला प्रश्न दिया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत या फिर इस टॉपिक के अंतर्गत, तो चलिए देखते हैं। 2026 के लिए हम आपको बता रहे हैं, उत्पाद एक्साइज कांस्टेबल जेपीएससी और कभी भी के लिए, ये हमेशा के लिए हिस्ट्री है तो पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो ऐसे क्वेश्चन जेएसएससी तो पूछती है, जेपीएससी में तो फिक्स्ड है, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 से 4 मार्क्स तो फिक्स है। तो क्यों? क्योंकि ये नामकरण से है। नामकरण मतलब नेमिंग से है, झारखंड के कहाँ कहाँ साहित्यिक स्रोत मिलता है। तो चाणक्य, चाणक्य के जो प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र, यहाँ आपके क्वेश्चन में चाणक्य ना लिख के कौटिल्य लिख सकता है कि कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो 1 का आंसर भी होगा कुकुट देश। चाणक्य या कौटिल्य इतना चालुक्य, इतना मत बोलेंगे कि ग्रेट व्यक्ति था कि वो जब अर्थशास्त्र लिखा और इसमें बताया शासन प्रशासन के बारे में, तो झारखंड को भी इसमें शामिल करते हुए बताया, क्योंकि मगध वगैरह रीजन आता था उसमें, इस क्षेत्र को कुकुट देश बोला। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। हमसे पूछेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुकुट देश याद रखिए। देखिए, मुरुंड जो होता है ना, मुरुंड कहते हैं वायु पुराण में। वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। कुकुट देश जो है से चाणक्य या अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। पुंडरीक देश महाभारत काल में, और पशु भूमि महाभारत काल में। हम आपको चारों ऑप्शन डिस्कस किए, ये आपको याद होना चाहिए, हमको याद है। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज अपनी सेना के लिए लेता था। तो समझ समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ये हाथी था ऑब्वियसली। झारखंड एक क्या था, झार झार वाला देश था या जगह था, आप बोल सकते हैं कि एक रीजन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ी जंगल बाग बगीचे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका गुरु चाणक्य या कौटिल्य, झारखंड प्रदेश से अपनी सेना में ये सबसे ज़्यादा हाथी मंगवाया करते थे। हाथी बहुत ही ज़्यादा रखते थे अपनी सेना में। तो इस प्रकार से हमारा एलिफेंट हो जाएगा, आप याद रखिए हाथी। अभी हाथी जो है, एलिफेंट है, ये बहुत सारे राज्यों का नेशनल एनिमल है। केरल, कर्नाटक और झारखंड का आपको देखने को मिलेगा। राजकीय राजकीय पशु देखने को मिलेगा। तो 2 का आपका तो आंसर फटाक से 1 हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक, अशोक को द ग्रेट अशोका या अशोका द ग्रेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारनाथ, जिसे अशोक स्तंभ बोलते हैं, यही ने बनाया था। और ये बोल रहा है अपने शिलालेख भी लिखवाया पिलर में। इसके जो लिपि को सबसे पहले जो पढ़ा 1835 में प्रिंस ने पढ़ा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो मौर्य सम्राट मौर्य वंश के थे अशोका। जब ये 361 ईसा पूर्व या 60 ईसा पूर्व जब ये कलिंगा युद्ध करते हैं, तो उसमें ब्लड शेड के कारण वो अब जो है उसका हृदय परिवर्तन होता है, बुद्धिज्म मना लेते हैं। सुमित्रा और अशोक यानी कि अपना बेटा को वो देशों विदेशों में भेजता है बौद्ध धर्म को प्रचार करने और उसके टीचिंग को फॉलो करने के लिए। तो मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड की चर्चा की गई है। तो अशोक ने कई सारे शिलालेख लिखवाए हैं। स्क्रिप्ट है, मेनू स्क्रिप्ट है। 3 का राइट आंसर सी होगा। 13वें टोटल 13 थे। तो सम्राट मौर्य सम्राट अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखवाए, 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा करते हैं। अशोक के शिलालेख 13वें में
झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से किया गया है? तो 4 का आपका राइट आंसर ये होगा अटावी। यानी जब भी अशोक आए तो 13वां शिलालेख याद रखिए। और ये कौन सा शिलालेख? तो 13वां शिलालेख। इसी में झारखंड के बारे में चर्चा किया है और अटावी क्षेत्र बोला है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर दिया गया है कि झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम था। तो 5 का आंसर होगा डी, रक्षित। ये आप याद रखिए कि 13वें शिलालेख में अटावी नाम से उल्लेख किया था झारखंड को अशोक ने। और ये मौर्य शासक थे और झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार किया, क्योंकि बुद्धिज्म ये फॉलो कर लिए अपना लिए। तो अशोक ने एक धर्म अधिकारी को भेजा था, उस अधिकारी का नाम रक्षित था। निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2, तो कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। यानी इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों को जो है से मेरे धर्म यानी धर्म का आचरण करना चाहिए, सही बोलना चाहिए, लोगों के साथ एकदम दयालु पूर्वक काइंडनेस से बिहेव करना चाहिए। इस प्रकार से जितने भी बुद्ध धर्म के धर्म था उसको ये अपना एक बनाया, अपना लिस्ट या धर्म बनाया, जिसको ये लोगों को फैलाने लगा, टीचिंग करने लगा और उसको जो है शिलालेख में लिखने लगा ताकि लोग उसको पढ़ के उसको अपना सके। तो यही बोल रहा है। तो हमारा 5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा अशोक। यही पूछ रहा है इसमें कि किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा कि इस क्षेत्र में जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए यानी फॉलो करना चाहिए। तो अशोक था। फिर बोल रहा है कलिंग राज। कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? तो देखिए कलिंग राज है खारवेल, ये किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? तो 7 का आपका राइट आंसर डी होगा, झारखंड। फिर बोल रहा है झारखंड में कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम या प्रतापी राजा था, उसके समय सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये वाला हमारा जो 8 है उसका सी हो जाएगा, ए बी दोनों। यानी कि आप रांची और सिंहभूम आप दोनों याद रखिए, सिंहभूम वाला क्षेत्र और रांची वाला क्षेत्र है। यहाँ कुषाण वंश का सबसे महान या शासक या शक्तिशाली राजा कनिष्क कनिष्क झारखंड में इसके समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं और झारखंड का रीजन है रांची और सिंहभूम। ये वाला आप याद रख सकते हैं। और कलिंग राजा खारवेल भी ना जब मगध को विजय करने निकला था तो झारखंड से होते हुए गया था। फिर है निम्न में से कौन सा कथन हमारा सत्य है यानी करेक्ट है? कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। तो सत्य असत्य के बारे में पूछा जा रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा अगर हम आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी हमारा करेक्ट है। कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन है। तो कुषाण शासक का प्रत्यक्ष ये वाला हमारा सही है। कुषाण यानी कनिष्क आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ किस प्रकार से वो कंट्रोल किया था। सिंहभूम में रोमन सिक्के के देखिए रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। तो देखिए रोमन सम्राटों के सिक्के झारखंड के सिंहभूम वाला मिला है, ये क्वेश्चन पहले भी आया। फिर चाईबासा के इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं। तो ये वाला पॉइंट एकदम याद रखिए, ये जो ऐसे जेपीएससी में पूछा जा सकता है। इंडो सिथियन सिक्के कहाँ? सिंहभूम में। फिर याद रखिए कि रोमन सम्राटों के सिक्के कहाँ? सिंहभूम में। तो ये भी सी भी हमारा तीनों सही था, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, डैश साम्राज्य में मिलाया? 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी समुद्रगुप्त। यही पूछा है कि किस गुप्त शासक, तो समुद्रगुप्त शासक, एक गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, अपने साम्राज्य में मिला लिया। युद्ध करके मिलाया या फिर किसी भी प्रकार से अपने एरिया में मिला लिया, शामिल कर लिया। कौन सा कथन गलत दिया गया है? 11 में हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त वन द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिला है। ये एकदम गलत बात है, ये वाला नहीं मिला है, आप पढ़े ही नहीं होंगे कहीं। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लेकिन झारखंड में मूंड और पहाड़ के अतिरिक्त महतो और भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था से ही देन है, व्यवस्था की ही देन है। हजारीबाग के महोदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः
गुप्तकाल के ही है। सतगावा के में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी उत्तर गुप्तकाल के हैं। तो देखिए सतगावा में जो दर्जनों मंदिर के अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, गुप्तकाल के हैं, ये वाला याद रखिए। हजारीबाग के महुदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर, ये भी गुप्त काल के हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारा 3 यहाँ सही था, 1 रॉन्ग था, वो था डी। कौन सा कथन सत्य है? तो 12 का आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन हमारा सही है, करेक्ट है, ट्रू है। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है, ये वाला याद रखिए। तो रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर, तो रांची के आसपास पिठोरिया है, यहीं पे गुप्तकालीन का कुआं मिला है। गुप्तकाल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुकुट लाट कहा है। तो देखिए फाहियान यात्री, चीनी यात्री फाहियान था, ये गुप्त काल में आया था और इस क्षेत्र को, झारखंड और क्षेत्र को कुकुट लाट कहा है। तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को क्या कहा? कुकुट लाट कहा। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कोसल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरा था। तो ये वाला हमारा सही है और ये वाला इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? तो कौन सा ऐसा नागवंशी राजा है जो समुद्रगुप्त के समय में पैरेलल थे या समकालीन थे? 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि प्रताप राय, ये सब नागवंशी शासक हैं। मदन राय नागवंशी शासक है। कंदर राय ये आपका नागवंशी, जो समुद्रगुप्त के सब क्या है, समकालीन थे। 600 ईसा पूर्व के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, डैश के देखिए कि किस सेनापति ने मगध राजा ग्रहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया? तो 14 का आपका राइट आंसर ये होगा शशांक। बेनी सागर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेनी सागर जो है जेपीएससी के बैकलॉग में पूछा गया। बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बेनी सागर का शिव मंदिर जो है सिंभूमला रीजन में है। तो बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शशांक ने करवाया था। ये मंदिर शिव भगवान से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ कौन सा सत्य है? तो हमारा डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। हर्ष के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलो नासुफालाना यानी कर्ण सुवर्ण कहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कुकुट लाट किसने कहा था? तो फाहियान ने कहा था, लेकिन ह्वेनसांग ने ये क्या कहा? तो किलो नासुफालाना यानी कर्ण सुवर्ण ने कहा। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। प्राचीन झारखंड में शशांक कैसा राजा था जो लंबे समय तक राज किया? ये वाला भी इंपॉर्टेंट होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 17। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी? तो ये था जीवगुप्त द्वितीय या सेकेंड। तो इस प्रकार से टोटल 17 दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे में हमारा अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही देखें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने झारखंड की अपनी जो बुक लिखी अर्थशास्त्र, इसमें झारखंड को क्या कहा? तो इसमें झारखंड को कुकुट देश कहा था। ये वाला सारे इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।